दिल से जो मांगोगे मिलेगा। ये भोले का दरबार है। देवों के देव महादेव को अपने हर भक्त से प्यार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा के कथन एवं श्रवण से पापों से मुक्ति मिलती है और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह महात्म्य शिव पुराण की कथा के अब तक हमने 16 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अब हम अगले 2 अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय श्रवण नहीं किए वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम और आस्था के साथ अध्याय 17 शुरू करेंगे। जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में सूत जी ने शिवलिंग के प्रकार बताए और उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन किया। इस अध्याय में ऋषि बोलते हैं, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य एवं शिव भक्त के पूजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह सुंदर प्रश्न किया है। इसका सही सही उत्तर महादेव जी को ही ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं आपको इस विषय का वर्णन करूंगा। शिव शंकर हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। पर नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। अतः ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, परपंच नहीं है वल तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। दूसरा भाव इस प्रकार है, परक्षेन न नेत व पुष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। अर्थात ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक प्राप्त करा देगा। इस अभिप्राय के कारण भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के एवं अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी वह प्रणव कहलाता है। प्रणव के 2 भेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानते हैं और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानते हैं। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। वह अपने शरीर का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव बोलते हैं।
वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, व, म इन तीनों तत्वों से युक्त है। इसको ह्रस्व प्रणव बोलते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय चाहते हैं वे इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक रूप से करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्म के अनुष्ठान में संलग्न है वह 10 प्रकार के पुरुष परवृत्त कहलाते हैं और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वो निवृत्त कहलाते हैं। परवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का ही जप करना चाहिए। व्याहतियों और अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा के अनुसार शब्द एवं कला से भरपूर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अभी तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने जाने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मृतका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास और षड्दव शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति और प्रवृत्ति निर्वृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप एवं जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी होता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सब सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता एवं समस्त काम आदि से दोष रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर
सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब मैं वर्णन करता हूँ जप योग का। तुम सब लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ एवं भादो के महीने का अपना विशिष्ट महत्व है। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा सत्कार करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक एवं वर और अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व अभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक को सदा शुद्ध कर्म ही करना चाहिए और दुष्कर्म से बचे रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात वर्ण करे 5 सप्तनिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदा शिव का स्वरूप समझना चाहिए। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सदोजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करके पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम शुरू करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमोहन, उपलेपन, उकलेखन, मृद उदरन और अभ्युक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य बागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य शुरू करे। कपिला गाय के घी से 11,101 अथवा 1001 आहुतियां दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही जाने एवं आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ
उन सब के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी से पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सब ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र आदि अर्पण करें। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के 14 लोक पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों में स्थित है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का त्रियोधान अथवा लय होता है। उसमें नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, अतः वह माया अथवा कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया बोला जाता है। ऊपर युक्त सीमा से नीचे ही नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा ली है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव काम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बोला गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही विचरण करते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव निवास करते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है एवं ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद एवं अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। जहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि बौद्धिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही इससे ऊपर को जाते हैं। जो शिव पूजा में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार पा लेते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमा रूप है। उसके 4 पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं,
विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभ आकार धर्म पर कलातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर ना दिन है और ना रात्रि, वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारनेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहां 5 मंडलों 5 ब्रह्मा कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। वे सब आत्मा राम और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य हो जाता है। नित्य नैमितिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके सब आत्मा राम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है एवं आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बोला गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय का श्रवण किया था। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के बाद शिव जी की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो जितना जितना शिव मंत्र का जप करता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है।
वह स्त्री जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर और लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति में समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रदान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव एवं शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के परिमाण स्वरूप शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव सम्मान करे। धन देह और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता। शिव पुराण कथा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम पूर्वक अगला अध्याय श्रवण करेंगे। ऋषि बोलते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप और मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सब आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक, अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्य अध्यष्टक मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और कारण शरीर आत्म आनंद की अनुभूति करवाने वाला माना गया है। जीव की उसके प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वह परमात्मा शिव है। महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे
शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः प्रकृति आदि 8 तत्व वश में भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। शिव के कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सब बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहा जाता है और सब आत्मा राम स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब उसे शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि की क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान शिव का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रिक मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। मंत्रों और नाना प्रकार के पुण्यों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंच अक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहा जाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्षप्रद हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूपक बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग एवं पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए शिव शंकर जी
वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही वृद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर या वेदी पर हस्तलिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें और मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें शिव जी की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय होता है, ऐसा निसंदेह कह सकते हैं। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहाँ प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है एवं इन साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौषलिंग बोलते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, परंतु वह प्राकृत लिंग है, अतः प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौष कहते हैं, और जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासा प्रभाव और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग जानना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौष लिंग, अनिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौष ऐश्वर्य समझना चाहिए। सुंदर स्त्री और धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य बोलते हैं। चरलिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग और बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अगर अपना नहीं हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विग्रवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोगप्रद है। ग्रह सक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे।
निवृत्ति मार्गी पुरुष के लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म की द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल इत्यादि द्रव्यों की, वस्त्र इत्यादि वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि होती है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। मंत्र एवं क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा से आरोपित होता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहते हैं। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित कहलाता है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को एवं शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। उसके पश्चात उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि हेतु धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित माना जाता है। पूर्व काल में शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से सब देह का पोषण करता है, उसी प्रकार परपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आदेप रूप से विद्यमान परपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। परपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्य उदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही परपंच के सार सर्वस्व और अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह बोला जाता है और उसकी हिंसा करने वाला बोला जाता है, और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह बोला गया है। शकार का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इनका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में शिव शंकर जी को अपनी आत्मा मानकर
उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म से मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। परिमाण स्वरूप गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव का ही पूजन है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। यदि गुरु से विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन रहता है वह जीव बद बोला जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीविका मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्कर के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद का सव्य ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो और क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, यह फल क्रिया आदि के हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके फल की प्राप्ति करता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा अन्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा अन्न को शंभु सतर कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मोहन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्यों को भगवान शिव को ही ज्ञात है, दूसरे किसी और को नहीं है। अध्याय समाप्त हुआ। शिव शंकर जी इस कथा का कथन करने वाले और इस कथा का श्रवण करने वाले सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपा करके आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें। इससे आप आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। शिव शंकर भोलेनाथ आपका कल्याण करें।